क्या डर लग रहा है क्या आप लोगों को कि यार हिंदी विषय में 200 में 200 नंबर कभी प्राप्त हुआ है किसी को? अब आप में से कौन कौन चाहता है कि सर मैं 200 में 200 नंबर प्राप्त करना चाहता हूं? तो दोस्तों बात ध्यान से सुनना, हिंदी विषय में सीयूटी 2024 में 200 में 200 नंबर प्राप्त करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहां आप लोगों के पास 50 सवाल होंगे और 50 में से कोई भी 40 सवाल आप लोगों को हल करना है, कोई भी 10 छोड़ दीजिएगा, और जिसके लिए आप लोगों को 45 मिनट मिलेंगे। अब मैं आप लोगों को वो टॉपिक बताऊंगा जिनको आप लोग यदि पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ना ही है, बस याद नहीं करना है, बस पढ़ना है, तो आप लोगों को हिंदी में 200 में 200 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा, ध्यान से सुनो। उनमें से टॉपिक आता है, नंबर 1 आता है हमारा पर्यायवाची, फिर आता है अनेकार्थक शब्द, फिर समानार्थक, फिर शब्द युग, और उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, फिर आता है लोकोक्ति मुहावरे, और आता है एक विलोम शब्द। अब यहां मैं आप लोगों को बताऊं कि इन टॉपिक्स को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। जितना मैं पढ़ाऊं, जितने पर्यायवाची मैं पढ़ाऊं आप लोगों को, उसके अलावा आप लोगों को कोई भी एक बुक में से कितने भी पर्यायवाची हो, उसके साथ PYQ जो किसी भी एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे के सारे पर्यायवाची, कोई भी बुक से ले लेना XYZ। अब मान लो इसमें जितने भी हैं आपकी बुक्स में, जितने मैंने पढ़ाए, जितने PYQs हैं, जितने भी हैं, उनको इकट्ठा करके उनको आप लोग आज पढ़ेंगे आराम आराम से। जैसे इस प्रकार से, जैसे कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा है, जैसे आप आराम से पढ़ेंगे कमल, नीरज, उत्पल, इस प्रकार से धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिर उसी टॉपिक को आप लोग कल पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही तीसरे दिन पढ़ेंगे। पढ़ना ही है, याद नहीं करना। आप भूल जाना कि आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथे दिन पढ़ेंगे, फिर पांचवें दिन पढ़े ना, जिस दिन आप पांचवा दिन आप लोग पढ़ने के लिए उसे प्राप्त करो, तो ध्यान से सुनना, जो जिसमें आपको कंफ्यूज हो उसके ऊपर सर्कल बना देना कि मुझे ये यार कंफ्यूज आ रहा है, इसको मुझे एक बार वापस और पढ़ना पड़ेगा कभी। यदि पहले दिन आपने उसे 2 घंटे में पढ़ा, चाहे 500 हो या 600 हो, फिर नेक्स्ट डे उसे आप 1.5 घंटे में, फिर नेक्स्ट डे 1 घंटे, फिर 30 मिनट में, ऐसे आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये याद हो गया है, क्यों? क्योंकि वहां MCQ सवाल होंगे, आप लोगों को लिखवाया नहीं जाएगा, आपको 4 या 5 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चूज करना होगा, बस वो याद हो गया। जैसे आपने पर्यायवाची से 5 दिन पढ़ लिए ना बेटा, इसके साथ में ये आपका टॉपिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा, यानी एक के साथ 3 टॉपिक आपको फ्री मिलेंगे। हाँ, इनको एक एक बार तो पढ़ना है। इसको याद करने के बाद में, इसको 5 दिन में पढ़ने के बाद में से फिर भी किसी में कंफ्यूज हो आप लोगों को, तो उसे याद कर लीजिएगा, कोई एक आदि ऐसा मिलेगा। अब बच्चा हमारा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ऐसे ही आप लोग जैसे इसको 5 दिन में पढ़ा, ऐसे इसको 5 दिन हमें पढ़ना है, और 5वें दिन हमें सर्किल बनाना है कि ये से मुझे नहीं आता है। ऐसे ही लोकोक्ति मुहावरा, इसे आप लोग 3 दिन में पढ़ लेंगे तो काफी है। अब बचा विलोम शब्द। विलोम शब्द बेटा 2 प्रकार का होता है, एक निर्मित होता है और एक सामान्य होता है। कैसे? जैसे सुख का दुख, लाभ का हानि, ये सामान्य हो गया। निर्मित क्या होता है? जैसे उपयोगी, अनुपयोगी, उसमें अन उपसर्ग जोड़ दिया। तो यदि इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को उपसर्ग आना चाहिए। ठीक है, वो मेरी गारंटी है, मैं कैसे याद कराऊंगा वो मेरे ऊपर छोड़। आप लोग तो बस मेरा साथ इन 4 और 3 7 टॉपिक्स में देना है, जिसको आप लोगों को 5 दिन पढ़ना है, बस ज्यादा दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यदि यहां से आप लोग 5 दिन पढ़ लेते हैं तो एक भी सवाल आप लोगों को यहां गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब बच्चे और कौन कौन से टॉपिक फिर पढ़ा बच्चा हमारा? वर्ण, विचार, संधि, उपसर्ग, समास, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, विराम चिन्ह, तत्सम, तद्भव, काव्य शास्त्र में छंद, अलंकार, ठीक है, रस हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, साहित्य की बात करें तो ये सब जितना मैं पढ़ाऊं बस उतना ही पढ़ना है। इन टॉपिक्स को आप पढ़ो, मैं भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस इसमें आप लोग मेहनत करो मेरे साथ साथ में। और जितने टॉपिक बच गए वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, जितना पढ़ाऊं उसे एक सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। तो यहां से आप मत जाने दो, वहां और जितने भी टॉपिक बच चुके हैं इसके कम से कम में 3 गुना 4 गुना टॉपिक बचे हुए हैं, उनकी गारंटी मेरी है।
तो क्या आप मेरा साथ देंगे? तो मेरा साथ देना चाहते हैं तो बेटा आप लोगों को 200 में 200 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आप लोग तो यहाँ और यहाँ साथ देना है, आगे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसा भी टॉपिक हो, किसी प्रकार का, मैं आप लोगों को याद करूंगा, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, कभी लाइफ में भी नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को हमने एक प्रतिज्ञा 2.0 बैच जो है लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। तो ये सब आप लोगों को वहां भी मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ऐसे गूगल ओपन करना है, यहाँ टाइप करना है आप लोगों को अड्डा 24/7। टाइप किया अड्डा 24/7, टाइप कर लिया। अब यहाँ आपको जाना है, ठीक है, चले गए। उसके बाद यहाँ ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम में चले जाना। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये सीयूटी यूजी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ये सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम लिखा है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप हिंदी मीडियम से तो यहाँ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम से तो हैं तो यहाँ जाएंगे। जैसे हिंदी मीडियम से तो आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस आर्ट्स। मान लो लैंग्वेज के साथ आप जीटी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को क्लियर होता है 12th क्लास में। तो आप जीटी के साथ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, यहाँ क्लिक करें। प्रतिज्ञा 2.0 आ रहा है, यहाँ से बाय नाउ करें। बाय नाउ करके यहाँ कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को Y551, ठीक है, अप्लाई कर देना। देख लो मात्र 1519 रुपये का बैच पड़ रहा है, ये मात्र 1519, 20% ऑफ चल रहा है। फिलहाल ईद चल रहा है ना, इसलिए ये आज रात तक रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो 1599 रुपये का, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग यदि इंग्लिश मीडियम से हैं तो ऐसे ही आप लोग साइंस वाले आर्ट्स वाले बैच में चले जाएंगे। साइंस वाले स्टूडेंट साइंस में, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स में सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ चले जाना सीयूटी यूजी में। अब यहाँ आप लोगों के पास सब्जेक्ट क्या है, मान लो साइंस आर्ट्स क्या है, आर्ट्स है मान लो, तो यहाँ प्रतिज्ञा 2.0 आ रहा है पल्स। यहाँ पे बाय नाउ करना, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, Y551 अप्लाई किया। ये मात्र आप लोगों को 3200 रुपये का पड़ रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है ईद के कारण, ठीक है। तो ये इस कूपन कोड को याद रखना है आप लोगों को। अब प्यारे बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं कि पहले अन्य बैच, उन्नति बैच से हैं, वरदान से हैं, वरदान 2.0 बैच से हैं, बहुत सारे बैच हैं, उनसे आप लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे ही आप लोगों ने जैसे यहाँ चले गए थे ना आप लोग, तो उसके बाद यहाँ देखिए आर्ट्स में तो आर्ट्स, साइंस साइंस सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से। अब यहाँ टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करना, जहाँ आप लोग 190 पेपर आपको मिलेंगे, 70 ऑफलाइन मिलेंगे, 120 ऑनलाइन मिलेंगे। यहाँ कूपन कोड यूज सेम करना है, Y551 कर दिया। अब एक और चीज़ जोड़नी, इसमें S जोड़ना है, Y551 S जोड़ना है, अप्लाई कर देना। 2300 रुपये में आप लोगों को 190 पेपर आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। अब 190 पेपर आप लोग हल कर लेते हैं तो बताइए कुछ बचेगा क्या सिलेबस में से? कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा चांस है। जो बच्चा किसी बैच में नहीं जुड़ा हुआ है तो वो बच्चा प्रतिज्ञा 2.0 में ज्वाइन करने के लिए Y551 और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो इसी कूपन कोड में आपको S और जोड़ना है आगे, Y551 S, बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आप मेरा इन टॉपिक्स में जितना मैंने बताया है इसमें आप लोग मेहनत करेंगे कुछ ज़्यादा मेरे साथ में, और जो बचे हुए टॉपिक है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, फिर हम लोग 200 में 200 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। फिर भी किसी को और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य मुझे अवगत कराइए। नेक्स्ट सेशन में उस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।